हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 करने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो चलिए उसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हम सेकंड नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। इसका मतलब है ई और एफ दो पॉइंट्स हैं जो कि साइड पी क्यू और पी आर पे रिस्पेक्टिवली हैं, और ये सब किस में हो रहा है? तो ट्रायंगल पी क्यू आर में हो रहा है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यहाँ पे जितने भी 3 केस दिए हुए हैं इसके लिए ये यही डाटा दिया हुआ है। आपको इन तीनों केसेस में बताना है कि किस केस में ई एफ पैरेलल क्यू आर होगा। तो चलिए अब हम अपनी नोटबुक पे आते हैं। जैसा देख सकते हैं कि हम अपने नोटबुक पे आ चुके हैं। अब हम सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो सबसे पहले हम पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। एक ट्रायंगल बना दिया, इसका नेमिंग कर देते हैं पी क्यू एंड आर। अब क्या बोला जा रहा है कि ई और एफ पॉइंट जो कि पी क्यू और पी आर पे हैं, तो ई पी क्यू पर है और एफ पी आर पर है। तो अब हमसे पूछ रहा है ई एफ पैरेलल क्यू आर, और वो ढूंढने के लिए हमको इसको मिलाना होगा। तो चलिए अब इसको मिला देते हैं। अब हम गिवन लिखते हैं। गिवन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन P equal to 3.9 सेंटीमीटर, EQ equal to 3 सेंटीमीटर, PF equal to 3.6 सेंटीमीटर एंड FR equal to 2.4 सेंटीमीटर। यह दिया हुआ है। चलिए अभी तक हमने सिर्फ दो ही थ्योरम पढ़ा है, एक कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और एक थेल्स थ्योरम। तो यही दोनों का यूज करके हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 08 आएगा। अब इस दोनों से इसको अगर इक्वेशन 1 सपोज कर लें और इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लें, तो हम यहां से देख सकते हैं सिंस पीई बाय ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। तो जब ये मेरा रेशियो इसका इक्वल नहीं आया तो हम बेसिक कन्वर्स और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके इस दोनों को इक्वल नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए ये पैरेलल भी नहीं होगा। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन का गिवन है मेरा। सेकंड क्वेश्चन में भी यही सारे पॉइंट्स हैं, बस उसका वैल्यू चेंज कर दिया गया है। पी आपका 4 सेंटीमीटर है, पीई 4 सेंटीमीटर है, QE 4.5 सेंटीमीटर है, QE इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका PF आपका 8 सेंटीमीटर है और आपका RF 9 सेंटीमीटर है। इसमें भी सेम काम करेंगे, हमको दोनों का रेशियो ही निकालना है। तो चलिए सबसे पहले रेशियो निकाल देते हैं। रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? PE बाय EQ करेंगे। चलिए PE 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, EQ या QE एक ही बात है, 4.5 सेंटीमीटर दिया है। अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 40 बाय 45, कैंसल आउट करने के बाद 8/9 आएगा सेंटीमीटर। उसके बाद हम निकालते हैं PF और FR का रेशियो, PF बाय FR का रेशियो। तो PF दिया हुआ है, देखिए PF 8 सेंटीमीटर दिया है और FR एक ही बात है 9। देखिए इसका रेशियो है 8/9। तो यहां पर हम देखें सिंस इसको अगर 1 सपोज कर लें, इसको 2 सपोज कर लें, सिंस by using
of equation 1 and 2 by using of equation 1 and 2 क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF बाय FR हो जाएगा। अब हम इस पर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं और इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस बाय यूजिंग ऑफ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम EF पैरेलल QR। सिमिलरली अगर हम 3 का भी करें तो 3 का भी करेंगे तो देखिए इस तीनों में से किसी का भी हो सकता है। तो अगर हम 2 जान गए तो तीसरा आप खुद कर सकते हैं।